सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सम स्किल्स। ये स्किल्स आपके डेली टू डेली प्रिपरेशन में, डे टू डे टारगेट से लेके, प्रीलिम से लेके, मेन से लेके, इंटरव्यू से लेके, आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए एक आई ओपनर का काम करने वाली है। एंड आई एम फाइंडिंग दैट बहुत से लोगों को नहीं आता है। मे बी उनका साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड नहीं है, या मे बी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जो भी है, बट दीज आर वेरी एसेंशियल स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड टू गेट इन कॉम्पिटिटिव एज। हर अच्छे आइडिया को ग्राफ करने में समय लगता है, उसको समझने में समय लगता है। तो जितना आप सारी चीज़ों को टाइम देते हो ना, सब हटा के ना इस चीज़ पे फोकस करना, इसको देखना, खाली कान में लगा के सुनने मत लग जाना, इस चीज़ को समझना। ठीक है, तो पहले मैं एक ओवरव्यू देता हूँ क्या है भाई पूरा प्रोग्राम। तो फर्स्ट इज दिस कोट एंड दिस विल शो यू कि आप कितना समझते हो चीज़ों को। ठीक है, देन आफ्टर वर्स एक इलस्ट्रेशन है ऐसे ही टू शो यू। देन आपका बेल कर्व, ये कर्व आपको बात करेगा कि ओवरऑल पॉपुलेशन में कितने लोग हैं और आपका कंपटीशन कहाँ पे है। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपका आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग में। इसको बोलते हैं लर्निंग कर्व। आपको अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो हम ये देखेंगे। ठीक है, लर्निंग कर्व के बाद हम देखेंगे स्टेजेस। जब यहाँ पे ब्रेक थ्रू की मैं बात करता हूँ कई बार, वो यहाँ पे है, और इसको डिटेल में बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। नहीं समझोगे तो बेवकूफ़ के बेवकूफ़ रहोगे। देन उसी का एग्जाम्पल है लर्निंग कर्व का, कैसे आपकी लाइफ में अप्लाई होता है। देन टैक्सोनॉमी है, ये आपके मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ रिमेंबर नहीं करना है, समझना नहीं है, उसको अप्लाई करना है, एनालाइज करना है, इवेल्युएट करना है, एंड आंसर क्रिएट करना है। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई मेंस के लिए, कि हाउ टू डेवलप एंड ओवरऑल आपके माइंड की, जो मैं बात करता हूँ पर्सनैलिटी की, तो उसके डेवलपमेंट के लिए कुछ चीज़ें हैं जो मैंने नहीं, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रेस का रिलीज है। एंड दिस इज वेरी वेरी लाइक, ये आप 40 के बाद ही आप चीज़ें सीख पाते हो। एंड दीज आर समवॉट लाइक पीएचडी मटेरियल। अगर आप रिसर्च में जाओगे तो है, बट क्या आप ये सीख के इसका फायदा यहाँ मेंस में, आपने सिविल सर्विसेज एग्जाम में उठा सकते हो? बिल्कुल उठा सकते हो। एंड दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू समवॉट गिव यू एन इंट्रोडक्शन, एंड इनमें से कुछ चीज़ें आपको तो सीख जाओगे समझने के बाद। तो सबसे पहले आज इस पार्ट में हम लर्निंग कर्व पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हर कोई यहीं बैठ का पढ़ा है और इसमें प्लेटो ही नहीं लोगों से ब्रेक हो रहा है भाई। तो मैं समझाने वाला हूँ कि हो क्या रहा है भाई, जो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, बोर हो जाते हो क्या रहा है। तो दिस इज समवॉट एक्चुअल लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व का मतलब कि आप कोई भी चीज़ पढ़ने जाते हो तो आप एक, देयर इज अ पैटर्न, आप नहीं नोटिस किया अभी तक तो जाग जाओ भाई। वो पैटर्न ये है कि जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ने जाओगे इनिशियली, तो एक लैग होता है। इस फेज को हम बोलते हैं इनिशियल लैग। ये हमारा एवरेज आउट किया हुआ लाइन है, ठीक है, नॉर्मल, बट ये हमारा एक्चुअल कर्व होता है कि आप इस तरह से पढ़ते हो। तो जो इनिशियल लैग है, इसका मतलब ये है कि आप जो एक चैप्टर खत्म करने में, पूरा करने में 3 से 4 घंटे लगाते हो, उसमें भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, मन नहीं करता है, 5 मिनट के बाद उठने लग जाते हो। और देयर ये है टाइम साइड कि कितना टाइम, और ये है आपका आउटकम। ठीक है, या लर्निंग बोल सकते हो। तो आप कितना सीखते हो, देखो इतना टाइम ले लिया और सीखे कितना, इतना ही, बस इतना ही तो सीख पाए। तो इसका मतलब है, और इसको हम बोलते हैं इनिशियल लैग। इनिशियल लैग, लैग मतलब पीछे छूटना। तो आप जो कोई भी शुरुआत करता है ना, तो फिजिक्स का लॉ ऑफ इनर्शिया, मेंटल इनर्शिया वैसे एक चीज है, आपका अप्लाई होता है। आप चीजें नहीं जानते हो तो दिमाग वहां से भागता है। ठीक है, तो ये आप अपने लक्षण खुद से देख सकते हो। आप भले पढ़ भी चुके हो ना, फिर से दोबारा कोशिश करने जाओगे तो स्टार्टिंग के 3-4 दिन बहुत डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, 3-4 दिन क्या, डिपेंड करता है लोगों पे भी, तो हफ्ता भी हो सकता है किसी किसी के लिए। बट वंस यू लाइक 15 से 20 दिन आप कर लेते हो इन अ गुड रूटीन, तो आपका ये फेज आ जाता है। इसको बोलते हैं ग्रोथ स्पर्ट। तो आप एक बार जब 15-20 दिन पढ़ लेते हो, इसीलिए लोग कहते हैं कि 21 डेज वाला लॉ, आपने सुना नहीं है तो सुन लो, कि कोई भी चीज 21 दिन तक की एक रूटीन में करो, विदाउट अ ब्रेक करो, तो यू विल एक्वायर दैट थिंग। तो दिस इज व्हाट इट इज। आप ये सिर्फ पढ़ाई पे नहीं अप्लाई होता, आपके डाइट पे जो करने जाते हैं उस पर भी अप्लाई होता है, जिम पे अप्लाई होता है। तो जो भी आप कोई चीज करने जा रहे हो, देयर विल बी दिस मेंटल इनर्शिया एंड इनर्शियल लैग। हर स्किल लर्निंग में, हर एक्विजिशन में अप्लाई होता है जो डिफिकल्ट है। हाँ, बैठ के टीवी देखने में इसके लिए आपको कोई जरूरत नहीं है, यू विल बी लाइक हाईली प्रोफिशिएंट इन दैट। तो दिस थिंग comes into picture whenever you are trying to accomplish a difficult task। एक मुश्किल काम, वर्दी काम करने जाओगे तो ये वहां पे होगा। ठीक है, दूसरा हम देख लेते हैं ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला है, कि जब 15-20 दिन के बाद जब आप पढ़ोगे ना, तो फिर आप देखोगे कि जो चैप्टर आपको 3-4 घंटे लग रहे हैं, नाउ यू कैन डू इट हाफ ऑफ द टाइम। 1 से 2 घंटे में आप कर सकते हो। आपका ग्रास्प अच्छा होता है, आपको याद अच्छा होता है, और उसको आप एक्सप्रेस भी अच्छे से कर सकते हो। सो दिस इज द फेज। और इस फेज में अगर आप कंटिन्यू करते हो 3 महीने, 2 से 3 महीने,
ठीक है, 3 मंथ तक की अगर आप कंप्लीट कर ले जाते हो तो एक नया फेज आता है। बट इसको डिस्कस करने से पहले इसको भी देख लेते हैं। इसमें भी आपका ब्रेकेज हो सकता है। ब्रेकेज कैसे होगा कि अगर आपने यहीं पे हारी मान ली, व्हाट डू आई मीन बाय दैट, कि बहुत डिफिकल्ट है, छोड़ देते हो, फिर क्या होगा, 4-5 दिन बाद फिर से यहीं पे रहोगे, तो एक विशियस साइकिल होता है, यहीं पे लैग खाते रहोगे। ठीक है, और ये आंसर राइटिंग से लेके क्वेश्चन सॉल्व करने से लेके करंट मैथ हर चीज पे अप्लाई होता है। तो आंख कान खोल लो, इसका सिर्फ ब्रेक करने का एक ही तरीका है कि शेड्यूल बनाओ और इसको एटलीस्ट 21 दिन या 3 हफ्ते तक फॉलो करो। ठीक है, देन हमारा एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ स्पर्ट फेज है, इसको आपको 3 महीने तक बना के रखना पड़ेगा। इसमें अगर आपने ये वाले में कुछ ज्यादा जोश में आ गए और 10 घंटे पढ़ने लग गए, 10 आवर्स विदाउट ब्रेक विदाउट जॉय, इट विल ड्रेन यू आउट। और ये हो रहा है कि मेरे कुछ स्टूडेंट है, दे आर जोश में आ गए तो 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, तो अगेन एफिशिएंसी विल गो डाउन और फिर से आप यहीं पे आ जाओगे, इनिशियल पोजीशन पे आ जाओगे। एंड यही समय लाइक समझने वाली चीज है जो मुझे भी बहुत देर से लग गया समझने में और इस चीज को अप्लाई करने में, दैट दिस विल गेट यू बैक हियर एट जीरो। और कई बार तो अगर आप पढ़े भी होते हो ना, जीरो क्या निगेटिव में चले जाते हो, छोड़ दो 3 महीने मत पढ़ो मॉडर्न इंडिया या लक्ष्मीकांत। पढ़ने जाओगे तो अपनी मार्क की हुई चीजें दिखती हैं कि यार मैंने पढ़ा है, मैंने मार्क किया है, तो यू नो व्हाट इट इज आई एम टॉकिंग अबाउट। सो 3 महीने तक की आपको ये बना के रखना है, एक गुड रूटीन, एक हेल्दी रूटीन बनाना पड़ेगा। देन इट विल बी समवॉट ऑटोमेटेड, मतलब तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए लोग लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं और लाइब्रेरी वाला रूटीन काम करता है। क्यों? क्योंकि आपको उठ के एक टाइम होता है, वहाँ पे जाते हो, वहाँ पे पढ़ना है। बट वहाँ पे भी कुछ लोग गप मारने लग जाते हैं, तो डोंट डू दैट। आप अपनी सीरियस पढ़ाई, बट तब भी वो रूटीन फॉलो हो पाता है आपका महीनों तक। क्यों? क्योंकि अगेन ये एक्सटर्नल फोर्स है, आपका एक रूटीन शेड्यूल बना हुआ है, दैट्स व्हाई यू कैन मेंटेन दिस थिंग। और इसीलिए अब लाइब्रेरी कल्चर बढ़ता जा रहा है, इन लाइब्रेरी से जो सेलेक्ट हो रहे हैं बंदे वो भी बढ़ रहे हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट फेज। नेक्स्ट फेज है सैचुरेशन। सैचुरेशन से मतलब ये है कि आपने पढ़ तो लिया एक बार, ठीक है, पूरी जैसे स्पेक्ट्रम पढ़ ली, मॉडर्न इंडिया या लक्ष्मीकांत पढ़ ली, बट अब आपका है ना कि अब करो क्या, समझ में नहीं आता है। जब तक कि आप इस पेज में हो आपको समझ में नहीं आएगा, या आप आंसर राइटिंग कर रहे होगे तो आपको बार बार फीडबैक मिलेगा कि गेट द डिमांड, एटलीस्ट मैं तो दे रहा हूँ, और आपको कोई फीडबैक देने वाला नहीं है तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर से वही 3 बार 4 बार पढ़ोगे, सोचोगे कि हो गया। व्हाट हैपेंस कि आप यहाँ पे ब्रॉडर कॉन्सेप्ट नहीं डेवलप कर पाते हो, दिस इज द ब्लॉकेज। और यहाँ पे अगर ब्रेक थ्रू नहीं मिला तो फिर से आपका डिमोटिवेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा कि क्या ही 3 बार पढ़ तो चुके हैं यार लक्ष्मीकांत, या कोई भी बुक जो आप पढ़ चुके हो, अरे 4 बार पढ़ लिया। बट जब आप टेस्ट लगाते हो तो औकात पता चलती है कि नहीं भाई, नंबर तो कम आ रहे हैं। तो दैट इज वाई आई ऑलवेज से कि हैव मेजर्स टू टेस्ट योर एबिलिटीज, अदरवाइज ये इल्यूजन में रहोगे और फिर क्या होगा, बैकफायर होगा एग्जाम के टाइम पे। तो कीप ऑन टेस्टिंग, जब टेस्ट करोगे तो ये आपको अपनी औकात दिखा देगा, और इसके थ्रू ही आप थोड़ा मोटिवेशन होगी कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ। तभी आप फ्रस्ट्रेशन, ये सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग फेज ये है सैचुरेशन। क्यों? क्योंकि आप मेहनत कर रहे होते हो, सारी चीजें डाल रहे हो, गेन 8 घंटे से 7 से 8 घंटे, जो भी 8 घंटे मिनिमम आप पढ़ रहे हो, और फिर भी आपको समझ में नहीं आता कि कहाँ छूट रहा है, कहाँ चीजें गड़बड़ हो रही हैं, यू डोंट नो। आप अगेन यू आर लॉस्ट। बट इफ यू कंटिन्यू विद प्रॉपर गाइडेंस एंड इंकरेजमेंट, जो कि मैं यहाँ पे देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप अपने आप को समझो, अपने इस प्रोसेस को समझो, देन ओनली यू कैन ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू के बाद आपको एक बड़ा स्ट्रक्चर दिखता है, कि खाली फिर आपको पार्लियामेंट नहीं दिखता है, पार्लियामेंट आपको फिर दिखने लगता है कि इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, और कैसे आप बना सकते हो, और कैसे हमने क्यों अडॉप्ट किया, मतलब और भी कई चीजें आपको दिखने लगती है। सिर्फ पार्लियामेंट के आपको फीचर्स नहीं दिखते हैं कि हमारा फेडरल है, ये सब you will see the better super structure of it। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है कि प्रेसिडेंट क्या है। तो आप प्रेसिडेंट जनरली आप यही है, सबसे पूछो ना तो यही, द फर्स्ट थिंग देयर इंस्टिंक्ट इज टू गो टू द प्रेजेंट पर्सन। अगर आपके भी दिमाग में सबसे पहले प्रेसिडेंट सुन के यही चीज आया और उसके अलावा कुछ नहीं आ रहा, मिस द्रौपदी मुर्मू के अलावा, देन यू आर स्टक एट लेवल 1। ठीक है, इसका बेटर स्ट्रक्चर क्या है, वंस यू ब्रेक थ्रू, ये प्रेसिडेंट ट्रांसफॉर्म हो जाता है ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट में। तब आप इसका सिग्निफिकेंस समझने लग जाते हो, तब आप समझते हो कि कोई इंसान नहीं है, दिस इज अ पोस्ट। ठीक है, अ पॉलिटिकल पोस्ट क्रिएटेड फॉर अ वेरी डिफरेंट पर्पस। तो ये चीज आपको समझने आ जाती है, बट ये सेचुरेशन में नहीं होगा, है ना। अब फिर आप आंसर पूछा जाएगा ना, तो आप ये प्रेसिडेंट लिख के आओगे, इंसान वाला, ऑफिस वाला भूल जाओगे, कंपैरिजन भूल जाओगे, क्यों हमने अडॉप्ट किया, ये सब चीजें। तो सोचिए, मतलब सोचो ही मत भाई। So keeping that in mind, it is very important to understand। आप अपने आप को लोकेट करो, गिविंग योर टाइम, कि आपने कितना टाइम से शुरू किया है, आप किस फेज में हो, इन तीनों में से आप इतने समझदार हो कि थोड़ा बहुत समझ के कर पाओगे। अगर आप इनिशियल फेज में हो,
आपको चीज़ें बहुत कम आती हैं, अगर आप तो आपको क्या करना है कि आपको एक मिनिमम शेड्यूल बना के उसको एटलीस्ट 21 दिन तक फॉलो करना है, एंड वंस आपको अपना प्रोग्रेस मेजर करना है। टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कीप ऑन मेजरिंग योर प्रोग्रेस। अदरवाइज क्या है, इतना ही आता है, इतना ही आता है, इतना ही आता है, you will never know कि you are slowly moving upward, and unless until you can see it, you are going down. So keep that in mind and इसमें आप रहें। और जो यहाँ पे हमारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं जो कुछ सैचुरेशन में अटके हुए हैं, दिस इज फॉर देम स्पेसिफिकली कि हैव फेथ, कीप ऑन द प्रोसेस। ये प्रोसेस है, ये टाइम लेता है। अगेन आप यहाँ से ड्रॉ करोगे ना, सबसे ज़्यादा टाइम यहीं पे लगता है। क्यों? क्योंकि ये आपका नेक्स्ट लेवल ऑफ लर्निंग पे लेके जाएगा, और यहाँ पे ब्रेक थ्रू लेना आसान नहीं है। और सबसे पहली ब्रेक थ्रू है ना, एक प्रोसेस समझने के बाद, वंस यू टेक द फर्स्ट ब्रेक थ्रू, तब आप इस खुद प्रोसेस को समझ जाओगे। एंड वंस यू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस, तो आप सबको दुनिया में ना ये गाते फिरोगे कि भाई ये चीज़ बहुत काम की चीज़ है, समझ लो। एंड दोज हू नो विल एक्चुअली बी कनेक्टिंग विद दिस थिंग। सो दिस इज द लर्निंग प्रोसेस। अब मैं इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ विच यू कैन कनेक्ट। अपने आप को ना देख के कनेक्ट करना और थोड़ी सी शर्म भी कर लेना, और वो है ये कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस कैसा होता है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक समवॉट। लेट मी मेक इट ऑन स्क्रीन। हाँ, दिख रहा है वैसे तो। सो लर्निंग कर्व का ये है हमारा टाइम और एक्सपीरियंस। जब आप यहाँ पे ना, ये यहाँ पे दिखा रहा है आईएएस के लिए या जिस भी एग्जाम के लिए, आईएएस पीसीएस जो भी करो, स्टार्ट किए होगे ना, तो अरे आईएएस बनेंगे, बड़ा मजा आएगा। दिस इज द फीलिंग दैट यू गो ऑन, दिस इज द एक्सपीरियंस। क्योंकि दिस सिम्स फन, चलो फन या फिर बड़ा प्रेस्टिजियस है, पावर है, वट एवर योर मोटिवेशन इज, यू आर ड्रिवन बाय दिस ओवर हियर। बट वंस यू स्टार्ट डूइंग, आते हो, फिर देखते हो सिलेबस, देखते हो टॉपिक, देखते हो क्वेश्चन, तो फिर आपके जो फन है ना, धीरे से ट्रांसलेट हो जाता है इसमें। वॉट वॉज आई थिंकिंग, दिस इज हार्ड, सो वेरी हार्ड, इतना पढ़ना है, इतना करना है। सो दिस इज योर एक्चुअल फीलिंग देन। और अगर यहाँ पे टूट गए तो फिर तो छोड़ दो, है ना, उसका कोई फायदा नहीं है, देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम। बट somehow you have good guidance, somehow you have good people who are trusting within you। अगर आपकी खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस, इसीलिए भाई जितने हैं ना लोग टॉपर्स या जो भी इनकी टॉप सुनोगे ना, तो दे ऑलवेज टॉक अबाउट कॉन्फिडेंस, दे ऑलवेज टॉक अबाउट सेल्फ बिलीफ, दे ऑलवेज टॉक अबाउट फॉलोइंग थिंग्स विथ रिलीजियोसिटी। ठीक है, तो एक धर्म मान के इस काम को करना है। क्यों? क्योंकि ये इस चीज से जब ये रियलाइजेशन के बाद आप डाउन हो गए, तो यही चीज आपको ऊपर उठाएगी। और वो चीज क्या है कि मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग, बट आई एम डूइंग इट। क्यों? क्योंकि मैंने डिसाइड किया था, मैंने ये मेरा डिसीजन है, जो भी है मेरा प्रण है, आई हैव टू डू इट। तो वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, देन यही बोल रहा हूँ कि यही चीज आपको ऊपर उठाएगी। ऊपर उठने के बाद क्या होता है, फिर आपको जब जूझ जाते हो किसी चीज में, शिद्दत से उसको काम करते हो, तो देन इट स्टार्ट कमिंग टू यू, देन योर फीलिंग इज लाइक ओ आई गेट इट। जो अभी हमारे कुछ स्टूडेंट के साथ रिसेंटली हु आर नॉट इन दिस प्रोसेस, तो ये चीज थे कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, बट दिस इज दैट अगेन, जो हमने एक्सपोनेंशियल वाली बात की थी ना, वो उसके बाद क्या है कि यू रियलाइज कि दिस इज नॉट जस्ट वन स्टेज, आपकी कई चीजें। हमारा एजुकेशन सिस्टम तो ये है ना, लाइक द लोवेस्ट ऑफ द लो, सिर्फ आपको व्हाट वाई पढ़ाता है। और इतने लाइक इस शर्म की बात है कि पीसीएस तक के एग्जाम्स में दे आर आस्किंग फैक्ट्स लाइक कि ये कब हुआ, दिस हैव नो रेलेवेंस। यार गूगल फैक्ट, आप गूगल करके वो फैक्ट जान सकते हो। तो दिस इज अ सेमफुल थिंग दैट इज कंटिन्यूइंग, इट शुड नॉट बी देयर, इट शुड बी लाइक एप्लीकेशन ऑफ माइंड, बट दिस इज व्हाट इट इज। ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। तो इसके बाद आपका एक्सपीरियंस होता है भाई कि आई गेट इट के बाद थोड़ा सा समझ में आने के बाद नहीं, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि अगेन आप नीचे जाओगे, आपको नेक्स्ट लेवल नहीं दिख रहा होता है, एंड फिर चीजें डाउन होती हैं, और उसके बाद आपका एक लो आएगा कि आई नो नथिंग। ये आपका डाउन हो गया, ये अप था। क्यों? क्योंकि आपने एक काम किया था, कुछ चीजें ब्रेक होंगी। कौन सी चीजें ब्रेक होंगी? अगेन जो यूपीएससी का क्वेश्चन होता है ना, उसका पैटर्न भी यही चीज दिखाता है, देयर आर इजी, मीडियम एंड हार्ड, है ना। हर पेपर में आता है मिक्स, दिस कंस्टिट्यूट अप्रोक्सीमेटली 70 to 80%। ठीक है, हार्ड चीजों से तो छोड़ दो। So once you start getting the easy part, you get to this one. But once you see the medium and hard, it is very difficult at this time, and you just feel that कि मुझे कुछ नहीं आता भाई। क्यों? क्योंकि अब आपको सही में रियलाइजेशन होता है कि सिलेबस क्या है, सिलेबस में जो पूछे जा रहे हैं उसका लेवल क्या है, जो डिमांड क्या है वो क्या है। बट अगर यहाँ पे भी आप परसिस्ट कर जाते हो, ये सेकेंड ब्रेकिंग पॉइंट है, यहाँ पे बहुत लोग टूट जाते हैं। माई पर्पज हियर इज so that you are informed and aware,
एंड आप टूटो नहीं। तो टूटना नहीं है, यहाँ पे करते रहना है। वंस यू कंटिन्यू देन यू विल गेट टू दिस थिंग, वेट दैट मेड सेंस, ठीक है। तब आपको धीरे धीरे ये जो मीडियम वाली चीजें हैं ये ब्रेक होने लग जाएंगी आपको। यू विल स्टार्ट मेकिंग कनेक्शन कि हाँ 1857 का जो रिवोल्ट है वो क्यों हो रहा है लोगों में अभी भी, जो है रिवोल्ट वाली चीज क्या, रिवोल्ट इटसेल्फ क्या होता है, क्यों लोग रिवोल्ट करते हैं। वंस यू अंडरस्टैंड तो 1857 तो कुछ नहीं है। तब आपको 1857 की इंसिडेंट नहीं, सोशियो पॉलिटिकल कॉजेस नहीं, उसके पीछे का इमोशन और सेंटिमेंट दिखने लग जाएगा। and you'll find कि this is common throughout the world in every goddamn revolt. So you start getting better and better, and this is what I was talking about, the breakthrough जो हमने ये बनाया था पहला वाला, this is your breakthrough. You start making sense of things, and then जब आप जाके सुनाते हो, कहीं टेस्ट करते हो, and that praise कि yes you got it, तब आपको समझ में आती है कि हाँ मैंने कर दिया, and this is something will get you. और उसके बाद जब ये प्रैक्टिस आपकी बन जाती है, आप आंसर लिखते हो, टेस्ट लिखते रहते हो, then finally you will get the result, and this is how you complete your journey. ठीक है। So ये सिर्फ पार्ट 1 है। क्यों? क्योंकि लोगों की भैया कैपेसिटी बहुत कम है, अटेंशन स्पैन कम होता है, 30 मिनट का होता है एट मैक्स। टू कीप इन दैट इन माइंड आई हैव डिसाइडेड टू कीप दिस थिंग वेरी शॉर्ट, ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाओ, इसको अपने पर्सनालिटी का, अपनी लर्निंग का पार्ट बना लो। क्योंकि अगर इसको भूल गए तो कल को फिर से यहीं से टूटोगे, दोनों में से किसी एक पॉइंट पे टूट के वापस 0 पे जाओगे, जो कि मुझे नहीं चाहिए कि आप ऐसा हरकत करो भाई अपने साथ या किसी के साथ भी, क्योंकि आपके साथ आपके सपने नहीं बहुत से लोगों के जुड़े होते हो। तो डोंट डू दीज मिस्टेक्स। और पार्ट 2 जल्दी बनाता हूँ, क्यों? क्योंकि इसके बाद जो हमारा जो ब्रेक थ्रू है ना, ये बहुत ज़रूरी है, स्टेजेस, कि आप कितने स्टेजेस में होते हो, कितनी चीज़ें आप समझते हो। बट दिस इज पार्ट 1, सो आई एंड दिस ओवर हियर, सी यू इन द नेक्स्ट वन।